हेलो एवरीवन। मैं एडवोकेट माया। देखो, मैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको लॉ से रिलेटेड जानकारियाँ देती हूँ। जो भी लेटेस्ट न्यूज़ होती है वो मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से देती हूँ, ठीक है। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले जाके आप मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। आज मैंने मेरे पिछले वीडियो में आपको चेक बाउंस के मामले में सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था वो बताया था कि सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को कैसे वो किया था, ठीक है ना। आज हम इस बात बारे इस वीडियो में आपके इस टॉपिक में बात करेंगे कि चेक बाउंस के जो न्यू रूल आए हैं उनके बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। चेक्स बाउंस होने पर कब होती है सजा, चेक लेने वाले जान ले अपने अधिकार, ठीक है ना। आज हम अपने जो चेक लेते हैं उस चेक लेने वालों के अधिकारों के बारे में बता देंगे। अगर चेक बाउंस हो जाता है तो उनके क्या अधिकार होते हैं, ठीक है ना। तो आइए अपने टॉपिक की साइड आते हैं। देखो, चेक बाउंस रूल और रूल्स इन इंडिया, ठीक है ना। चेक्स के जरिए पैसों का आदान प्रदान आज भी कायम है, ठीक है ना। आप सभी जानते हो, चाहे देखो हमारा इंडिया कितना भी डिजिटल हो जाए लेकिन चेक के माध्यम से जो लेन देन होती है वो ना बंद हुई है और ना आने वाले टाइम में कभी बंद होगी, ठीक है ना। तो देखो, चेक के जरिए पैसे का आदान प्रदान आज भी कायम है। लोग बड़ी पेमेंट के लिए ज़्यादातर चेक का ही इस्तेमाल करते हैं। कई बार किसी न किसी कारण आपका चेक बाउंस हो जाता है लेकिन इनके नियमों से अनजान अनजान हो लोग कई बार चेक बाउंस होने के कारण बड़ी मुसीबत में आ सकते हैं। ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि अधिकतर लोगों को इससे जुड़ी नियमों की जानकारी है ही नहीं, ठीक है ना। ऐसे में आइए हम आपको बताते हैं आपके नियमों के बारे में, ठीक है। देखो, चेक बाउंस रूल्स, चेक के जरिए भुगतान करना आज नहीं शुरू से ही चला आ रहा है। आपने भी कभी ना कभी तो चेक के जरिए पैसों का लेन देन तो किया ही होगा। तो क्या आप चेक बाउंस जैसे टर्म से वाकिफ है या नहीं? अगर आप नहीं जानते चेक बाउंस आखिर होता क्या है, ठीक है ना। अगर आप लोग जानते नहीं हो कि चेक बाउंस होता क्या है तो आपको बता दें कि चेक बाउंस का मतलब है कि आपके किसी व्यक्ति आपने किसी व्यक्ति को 10,000 रुपये का चेक दिया, ठीक है। चेक साइन करके आपने दे दिया और वह व्यक्ति अपने अपने बैंक में गया और वह रकम अपने खाते में डलवाने के लिए चेक लगा दिया उसने। भाई उसने क्या, आपने 10,000 रुपये का चेक बना के किसी व्यक्ति को दे दिया। उसने क्या किया, जाके अपने भाई मैं चेक को डिपॉजिट अपने खाते में कर लेता हूँ, तो उसने वो चेक लगा दिया। लेकिन इस चेक में बैंक ने पाया कि जिस व्यक्ति ने आपको चेक दिया है उसके खाते में 10,000 रुपये है ही नहीं, ठीक है ना। कभी कभी ऐसा होता है कि चेक लगा दिया जाता है और आपके खाते में पैसे होते नहीं है, ठीक है ना। जैसे उसने बैंक में चेक लगाया और आपके बैंक ने आपके खाते में देखा कि इस बंदे ने चेक लगाया और इसमें खाते में पैसे है ही नहीं आपके खाते। तो अब ऐसे में जिसे पैसा मिलना चाहिए था उसे नहीं मिला। भाई अगर जिसने चेक लगाया उसे पैसा मिला ही नहीं और बैंक को अलग से मैन पावर लगानी पड़ी, तो ऐसे में इस तरह के चेक रिजेक्ट हो जाने की चेक बाउंस होना होना कहा जाता है, ठीक है। तो ऐसे जो होता है ना, रिजेक्ट हो जाता है तो उसे हम चेक बाउंस कहा जाता है। ऐसा होना चेक बाउंस कहा जाता है। इसलिए ध्यान रखें, जब भी चेक काटे तो अपने बैंक अकाउंट में मौजूद रकम से कम काटे। भाई अगर जो भी आप चेक किसी को दे रहे हो, मतलब किसी थर्ड पार्टी को या सेकंड पार्टी को आप चेक दे रहे हो, तो आप पहले ये जांच लें कि आपके अकाउंट में कितने पैसे हैं, उससे आप कम का चेक काट के दें। ये नहीं है कि आपके खाते में तो 10,000 रुपये और आपने 50,000 रुपये का चेक काट के दे दिया, तो चेक ऑब्वियसली बाउंस होना ही होना है। तो अगर आप किसी को तो आप 5,000 रुपये तक का ही चेक काट के दें अगर आपके खाते में 10,000 रुपये है तो, ठीक है ना। अगर आपका चेक बाउंस होता है तो उसके लिए कानून में बड़ी सजा का प्रावधान है, क्योंकि भारत में चेक बाउंस होने को वित्तीय अपराध माना गया है। चेक बाउंस का केस परिवादी के
परिवादी के परिवार निगोशिएशन एक्ट निगोशिएबल इंटरनेशनल एक्ट 1881 की धारा 138 के तहत दर्ज करवाया जाता है। ठीक है, देखो वैसे तो चेक बाउंस होने के मामले में हमें ज्यादातर सुनने को मिलते ही रहते हैं। इसी से संबंधित अदालतों में कोर्ट इस केस मतलब कि केस लगातार बढ़ने लगे। इससे जुड़े ज्यादातर मामलों में राजीनामा होने पर अदालत द्वारा अभियुक्त को सजा दी जाती है। ठीक है ना, इससे मतलब भाई राजीनामा हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं। आपकी जानकारी के बता दें कि चेक बाउंस होने के बहुत कम केस होते हैं, बहुत कम केस होते हैं चेक बाउंस होने के, जिसमें अभियुक्त बरी किए जाते हैं। इसलिए ये जानना बहुत जरूरी है कि इस मामले में क्या कानूनी प्रावधान है। ठीक है ना, अब हम इसमें क्या कानूनी प्रावधान है उनके बारे में जानेंगे। ठीक है, ठीक है, तो चेक बाउंस का केस किस धारा के तहत चलता है। अब हम बात करेंगे कि जो चेक बाउंस होता है वो किस धारा के तहत चलता है। ठीक है, रिपोर्ट में जारी जानकारी के अनुसार चेक बाउंस के मामले में निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 की धारा 138 के तहत अधिकतम 2 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है। ठीक है ना, आपको पता लग गया कि जो चेक बाउंस के मामले में निगोशिएबल एक्ट इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 की धारा 138 के तहत अधिकतम 2 वर्ष की सजा का प्रावधान है, लेकिन सामान्य अदालत 6 महीने या फिर 1 वर्ष तक के कारावास की सजा सुनाती है। ठीक है, इसके साथ ही अभियुक्त को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 357 के अंतर्गत परिवादी को प्रतिकर दिए जाने निर्देश भी दिया जाता है। प्रतिकर की यह रकम चेक राशि को दोगुनी हो सकती है। ठीक है, चेक बाउंस पर हो गई सजा तो यहाँ करें अपील। अगर आपको जैसे चेक बाउंस के मामले में कोई सजा हो जाती है तो आप कहाँ जाकर उसकी अपील कर सकते हो। जैसा कि हमने ऊपर बताया कि हमारे देश में चेक बाउंस होना एक अपराध है और ये अपराध 7 वर्ष से कम की सजा का प्रावधान है। भाई 7 वर्ष से कम की सजा अपराध है। ये अपराध 7 वर्ष से कम की सजा का अपराध है, इसलिए इसे जमानती अपराध माना गया है। इसके अंतर्गत चलने वाले केस में अंतिम फैसले का अभियुक्त को जेल नहीं होती। इस मामले अभियुक्त के पास अधिकार होते हैं कि वह आखिरी निर्णय तक जेल जाने से बच सकता है। कैसे बच सकता है आइए जानते हैं। चेक बाउंस केस में अभियुक्त को सजा को निलंबित किए जाने के लिए गुहार लगा सकता है, इसलिए वह ट्रायल कोर्ट के सामने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 389(3) के अंतर्गत आवेदन पेश कर अब जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी जमानती अपराध में अभियुक्त के पास बेल लेने का अधिकार होता है। ठीक है ना, बेल लेने का अधिकार तो सब में होता है। इसलिए चेक बाउंस के मामले में भी अभियुक्त को दी गई सजा को निलंबित कर दिया जाता है। वहीं दोषी पाए जाने पर भी अभियुक्त दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 374(3) के प्रावधानों के तहत सेशन कोर्ट के सामने 30 दिनों के भीतर अपील कर सकता है। ठीक है, सॉरी, अगर आप चेक बाउंस से संबंधित नियमों और कानूनों के बारे में नहीं जानते हैं तो चेक बाउंस केस में निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 की धारा 139 में 2019 के में अतिरिक्त प्रतिकर जैसे प्रावधान जोड़े गए हैं। अब इसमें होता ये है कि अभियुक्त को पहली बार अदालत के सामने उपस्थित होने पर परिवादी को चेक राशि की 20% रकम दिए जाने की प्रावधान होती है। हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इसे बदलकर अपील के समय अतिरिक्त प्रतिकर दिलाने जाने के प्रावधान के रूप में कर दिया गया। अगर अभियुक्त अपील स्वीकार हो जाती है तो
तब अभियुक्त को ये राशि वापस दिलवाई जाती है। इस तरह से चेक बाउंस के केस का निवारण किया जाता है। ठीक है ना, मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से ये बता दिया है कि चेक बाउंस होने पर व्यक्ति को कितने साल की सजा होती है, कितने साल की सजा का और कितना दंड का प्रावधान रखा गया है। ठीक है, अगर आपके मेरे द्वारा दी गई हुई जानकारी आपके कुछ चीज़ में काम हो, आपका हेल्पफुल रही, तो आप मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। और जो भी आपके चेक से संबंधित मैं आपको 1-2 वीडियो और बनाऊंगी कि किस किस तरीके से आप चेक, मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि मैं आपको एक वीडियो की बनाऊंगी कि चेक बाउंस हो जाने पर या मतलब चेक कोई आपका चेक लगा देता है तो आप उस चेक में कैसे किस किस तरीके से समाधान कर सकते हो। ठीक है, ओके, बाय, धन्यवाद।